आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में बिकवाली का जोर हावी होते हुए दिन के निचले स्तरों पर तो भारतीय बाजार ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए क्योंकि निफ्टी अब 19,700 के आसपास आ चुका है। हालांकि उन लेवल्स के ऊपर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में 600 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। बिकवाली हावी आपको होते हुए दिखाई देगी मिड कैप्स में भी, लेकिन आज ज्यादा प्रेशर दिग्गज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आप लेकर आते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उससे अंदाजा लगेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के कारोबार में। हालांकि बैंक स्टॉक स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के मिलकर ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी का ये कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 1% तक रिकवर होकर हरे निशान में आ चुका है। तो इन्फोसिस में एक रिकवरी आई है और उस रिकवरी की वजह से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की तरफ से आ रहा है। अदरवाइज 34 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई 14 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। आईटीसी और टीसीएस भी 12 से 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। एक बार दिखाते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के अगर आप सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो सिर्फ इकलौते आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलकर इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जो कि 60-70% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी बैंक के फॉल में। 241 अंकों की कंट्रीब्यूशन है आईसीआईसीआई बैंक की ओर से, 108 अंकों का कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक लैंड कर रहा है। तो ये दो बड़े बैंक से जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा एक बार एनएससी स्टैट्स आपके सामने लेकर आते हैं और मार्केट की ब्रेथ देखते हैं। हालांकि प्रेशर लार्ज कैप्स के साथ साथ मिड कैप्स में भी आज क्लियरली देखने को मिल रहा है, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो हरे निशान में आज के कारोबार में ट्रेड कर रही हैं। 868 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, 1961 स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो क्लियरली मार्केट की जो ब्रेथ है वो नेगेटिव है। अब मार्केट में अब तक हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और की हाइलाइट्स आपके सेशन की। उससे पहले क्विकली एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी देख लेते हैं क्योंकि फेड का आउटकम आ चुका है। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, उसके बाद बैंक ऑफ जापान और दूसरे कुछ सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग और आगे का जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन फेड के आउटकम के बाद यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। 1% तक की कमजोरी हम यूरोपियन इंडाइसेस में देख रहे हैं। एशियन मार्केट सभी लाल निशान में फिसले हुए हैं। हायर रेट्स रहेंगे लॉन्गर टर्म के लिए, ये फेड का बयान, जिसके बाद एशियन मार्केट्स का मूड बिगड़ते हुए और 0.25% तक की गिरावट आप एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। तो जो गिरावट इंडियन मार्केट्स में है वो इनलाइन विद एशियन और बाकी मार्केट्स की तर्ज पर ही है। अमेरिका के फ्यूचर्स हालांकि इस समय फ्लैट हैं, 62 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर 55 अंक नीचे है। अब तक हुआ क्या है मार्केट में, मार्केट की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे साथ जतिन गेडिया भी मौजूद हैं जो कि शेर खान से हैं, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय क्या रहेगी। प्रेशर तो क्लियरली है, इंटरनेशनल मार्केट से भी सपोर्ट नहीं है और अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या आपको दिख रहे हैं जहां से एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है? ट्रेडर्स इन लेवल से कोई ट्रेड लें या फिर नहीं? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि पिछले 2 दिनों में हमने जो शार्प फॉल देखा हुआ है वो इन लाइन विद हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक शार्प रैली के बाद एक थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। ये करेक्शन जो आया है वो अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस था, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर जो मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं तो 19,680 से लेके 19,720 ये एक सपोर्ट जोन की तरीके से काम करेगा। यहाँ पे 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है और 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो कहीं ना कहीं हम या तो निफ्टी देखेंगे तो उस सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर जो किसको ट्रेड लेना है तो मैं सेल साइड पे ही सजेस्ट करूंगा। नहीं हमें देखना होगा, लेकिन ट्रेड लेने की बात तो मैं इन लाइन विद ट्रेंड ही ट्रेड लेना चाहूंगा जो भी फिलहाल नेगेटिव है। तो ट्रेड लेने की बात करूं तो 19,790 के एक स्टॉप लॉस से मैं सेल करके चलना चाहूंगा फॉर टारगेट ऑफ 19,600 ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी में अगर जो मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस हम और भी देख सकते हैं। हमें लगता है कि 44,500 तक स्लिप हो सकता है बैंक निफ्टी। इसके लिए वहां पे भी एक सेल ट्रेड ही सजेस्ट करना चाहूंगा। इसमें एक स्टॉप लॉस जो हमें लगाना होगा वो 44,900 का होगा। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक पॉसिबल है, लेकिन अगर जो मैं ट्रेड लेना चाहूंगा तो सेल साइड पे ही लेना चाहूंगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज आपकी? दो सेल ट्रेड्स आज हमने सजेस्ट किए हैं।
तो फर्स्ट वन होगा वो ओबरॉय रियल्टी होगा। ओबरॉय रियल्टी में एक पुल बैक के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड का एक लेग शुरू हो गया है, तो मैं ओबरॉय रियल्टी सेल करके चलना चाहूंगा। मेरा टारगेट नीचे में 1075 का होगा और स्टॉप लॉस हमें 1155 का लगाना होगा। और दूसरा जो सेल ट्रेड होगा मेरा पीईएल में रहेगा, पीरामल एंटरप्राइज में रहेगा। तो पीईएल में एक बेरिश फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पे एक नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि 980 के एक टारगेट के लिए हम पीएल सेल करके चलना चाहेंगे और ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस होगा 1075 का। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए ट्रेड पिरामल एंटरप्राइजेस और साथ ही ओबरॉय रियल्टी। इन दोनों में बिकवाली के ट्रेड्स आप ले सकते हैं। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर 1075 का डाउन साइड टारगेट ये देख रहे हैं ओबरॉय रियल्टी में और पिरामल में 980 का। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर या फिर सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। शुरुआत कर लेते हैं पीएसयू स्टॉक्स के साथ, जहां पर दबाव क्लियरली अब एक्सटेंड होते हुए, हालांकि खबरों वाले स्टॉक्स भी हैं इसमें। एसजीवीएन ओएफएस के प्रेशर की वजह से 11.5% लुढ़का हुआ है। एनएचपीसी 6% नीचे है। एससीआई पीटीसी में भी 3.5 से 4% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही लेकर आते हैं एनबीएफसी शेयर्स, जहां पर प्रेशर है। पीईएल हमारी स्टॉक में भी लिस्ट में भी शामिल है, जो कि 2% नीचे है। सेटिंग क्रेडिट केयर 3% नीचे, एमएनएम फाइनेंशियल 2.5% नीचे और टाटा इन्वेस्ट में 3.25% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, उत्तम शुगर, श्री रेणुका शुगर्स, यहाँ पर 4% की गिरावट आज के कारोबार में क्लियरली विजिबल है। यहाँ भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। रियल्टी स्टॉक्स में आईबीडीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा, यहाँ 3% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो रियल्टी स्टॉक्स भी प्रेशर में है। ओबरॉय रियल्टी का भी जिक्र किया। अच्छा, आज इंटरेस्टिंग मूव है बैंक स्टॉक्स में। आपको इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक तो हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो पिछले 10 मिनटों के दौरान इनकी तेजी भी थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन पीएसयू बैंक स्पेस में काफी स्टॉक्स ऐसे भी जो प्रेशर में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। हेल्थ केयर स्टॉक्स में सेलेक्ट स्टॉक्स में बाएंगे 15% ऊपर डिशमैन, बजाज हेल्थ केयर 5% ऊपर, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 2.5% की तेजी दिखा रही, इंडोगो रेमेडीज में 1% के अपमूव देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के कारोबार में। आईटी में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में हरे निशान में ट्रेड्स होते हुए आपको दिखाई देंगे। ऑल्दो इंडेक्स लाल निशान में है। साइंट 1.5% ऊपर है। तानला प्लेटफॉर्म्स 2.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट, न्यूजन सॉफ्ट में भी 1 से 1.5% की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा स्टॉक्स का हाल फिलहाल मिड कैप कैटेगरी में। लेकिन एक खबर आप लेकर आते हैं। दरअसल बीएसई भी ट्रेडर्स का रिस्क घटाने के लिए एसएलएम ऑर्डर पर रोक लगाने और लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन पर विचार कर रहा है। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत की बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति ने और कहा कि एक्सचेंज फ्रीक ट्रेड रोकने के तमाम उपाय कर रहा है। एक जो चीज सुंदर जी अभी रिसेंटली हुई थी, वो आपने देखी भी होगी, वो जो एक ऑप्शन की ट्रेड हुई थी, उसमें स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, उसकी बात हुई थी। तो एनएसई ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बंद किया हुआ है और इंडेक्स ऑप्शंस में, और एक लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन वो भी किया है। इससे क्या अब बीएसई ने भी सोचा है उस ट्रेड के बाद कि इस पर थोड़े से, अब ऑब्वियसली चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो धीरे धीरे हम सब सीखते हैं, कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता है तो उससे सीखने को मिलता है। तो क्या वो जो ट्रेड हुई उस दिन, उसका आपने संज्ञान लिया, उस पर कुछ उसके बाद एलपीपी या फिर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ना जाए, इस पर कोई डिसीजन लिया आपने? ये जो उत्तर प्रश्न पूछ के हमें उत्तर देने के अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर बहुत सारे चर्चे मार्केट में हुए हैं, शायद सब सही जगह पर भी नहीं हुआ है। पहले तो लोग सोच रहे थे कि ये फैट फिंगर है। फैट फिंगर तो नहीं था। हाँ, तो बाद में ये सोच रहे थे कि ये एल्गो मिसफायर हुआ है। बाद में ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो एक्सचेंज की तरफ से कुछ तकनीकी दुर्घटना होगा, नहीं तो ये ब्रोकर की तरफ से कुछ तकनीकी दुर्घटना है। इनमें से कोई भी ये नहीं था। ये जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ऐसा है कि ये एक सुविधा दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर निवेशक को। अगर निवेशक ये सोचता है कि मार्केट एक प्राइस पॉइंट पे जाता है, उससे मार्केट एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जाने की संभावना है, उसका जो एक्चुअल लॉस है या प्रोबेबल लॉस है या एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको इकट्ठा करने के लिए वो ऑर्डर डाल के रखता है, वो डॉर्मेंट रहता है। जब वो प्राइस पॉइंट आता है वो एक्टिवेट होता है। कौन सा प्राइस में एक्टिवेट होता है? ये लिमिट प्राइस भी हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है। कोई भी मार्केट ऑर्डर का क्या फॉल बैक है?
अगर कोई मार्केट ऑर्डर डालते हैं, अगर आप मार्केट ऑर्डर बड़ी मात्रा में डाल रहे हैं, वो पूरा ऑपोजिट साइड को खाने की संभावना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीएसई ने बहुत सालों से मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन का सुविधा दे रखा है। अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि मेरे को ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को जो भी प्राइस उसमें मेरा जो भी ऑर्डर है वो मैच होना ही होना है, वो क्या करता है, वो प्राइस प्रोटेक्शन को 0% कर देता है। तो मतलब क्या है, वो ये साफ जारी करता है सबके सामने, जो भी प्राइस है सामने का ऑर्डर पूरा खा भी जाए, मेरे को चाहिए वो कर ले। वो बात नहीं, एक सेकंड, मैं आपको पूरा जवाब मैं बात आपकी समझ गया, वो बात मैं आपकी समझ गया, और वो बात बिल्कुल सही भी है। ये रिस्क जो है ये ट्रेडर का ही रिस्क है एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो ट्रेडर वो रिस्क ले रहा है, ये बात मैं समझ गया आपकी। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये नया प्रोडक्ट है, और आपकी जो लिक्विडिटी है सेंसेक्स ऑप्शंस में वो नियत या तो एट द मनी में होती है या 100-200 पॉइंट ऊपर वाले में होती है। ये जो हम बात कर रहे हैं क्योंकि 500 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन था, इस केस में वो जो एक ट्रेडर था, अब उसको पता नहीं था कि लिक्विडिटी इतनी होगी या नहीं होगी, या जो भी रीजन रहा होगा, तो उसमें क्या जरूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल करने के लिए, जब तक कि इतनी लिक्विडिटी आ जाए। देखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो, अगर प्राइस 4 रुपए पे चल रहा है तो वो इतनी लिक्विडिटी अगर उसमें नहीं है कि स्टॉप लॉस मार्केट भी लगाया, तो भी वो ऑप्शन 8 या 10 रुपए तक खप जाए तो समझ में आता है। वो 200 रुपए तक पहुंच जाए क्योंकि उसमें बिल्कुल लिक्विडिटी है ही नहीं और सामने कोई ऑब्वियसली उस चीज का फायदा उठाने के लिए बैठा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग है, हर किसी को ये चीज समझनी चाहिए। मैं कह रहा हूं एज एन एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, जब तक वो आ जाता है, तब तक क्या जरूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल किया जाए? ये मेरा सवाल था। ये आपका ऊंची विचार है, मैं मानता हूं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें हमारा विचार किस दिशा पे जा रहा है हम आपको बताते हैं। आप बोल रहे थे कि एनएससी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को मना किया था। हाँ जी, सितंबर 21 में उसको स्टॉप किया था। तभी मेरे ख्याल से एनएससी के पास लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन का फैसिलिटी था नहीं। लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन 22 में आया था, मेरे ख्याल से अक्टूबर 22 को आया था। तो उसके बाद वो फिर से वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमारे पास तो पहले से मार्केट ऑर्डर था और उसमें प्राइस प्रोटेक्शन था, वो चलते आ रहा है। तो अगर 2-3 चीज इसमें देखना है। जो भी घटना घटित होती है, एरर ट्रेड, उसमें मार्केट के लिए नुकसान होता है। आखिर देखा जाए तो किसी का फायदा किसी का नुकसान, वो सही नहीं है, मार्केट का नुकसान है। तो एरर ट्रेड होना नहीं चाहिए। अगर होता ही है वो परिहार्य है, उसका कुछ टालने की वजह ढूंढना पड़ेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, वो सही बात है। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये सितंबर 21 में ये निकालने के बाद ऐसा कुछ भी घटना घटित नहीं हुई क्या मार्केट में? बीएसई के लिए ये पहला घटना है, बिल्कुल, मार्केट के लिए ये पहला घटना नहीं है। नहीं हुई है। जैसा मैं मार्केट में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में कल देख रहा था, बैंक निफ्टी में भी एक नहीं है सर, अगस्त 23 में 2023। एक सेकंड, एनएससी की बात, मैं यहाँ पे एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एनएससी के बिहाफ पे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, एनएससी में भी हुई है। और मैं तो जो हुई थी, हमने उस दिन चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हो कैसे गया वो ट्रेड। अगर आपका लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन था, उसके बावजूद वो ट्रेड हो कैसे गई। तो ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हुई हैं, और मैं तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि अभी तो नई शुरुआत है, वो तो मैं वही दिशा में आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग क्या सोच रहे थे, इसका वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें ना, तो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो रूट कॉज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होती है मान लीजिए, तो उसको निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो निकालने के बाद ये नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं है, लग रहा है। इतना बोलने के लिए ये मैं बताया। ठीक है। हर साल 2-3 इंस्टेंसेस मार्केट में होते आ रहा है, बीएसई में पहली बार ये हुआ है। तो हम क्या सोच रहे थे, तो थोड़ा अगर लाइटर वेन में बोला जाए तो सर होगा तो सर दर्द होता है। सर दर्द होता है मतलब सर को काटना नहीं है, मलहम और गोली लाना है। तो ट्रेड होगा तो एरर ट्रेड होता है। आज शायद स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की वजह से हुआ है, कल और किसी चीज के लिए हुआ है। जैसा हम
हमेशा करते आए हैं, इसके बारे में हम 10-15 ब्रोकर से भी बात की। एक आध सजेशन आया है, वो स्टॉप लॉस मार्केट हो, कोई भी वजह हो, उसकी वजह से अगर कोई एरर ट्रेड होता है उसको कैसा एड्रेस किया जाए। इस घटने से किसी को भी नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट, नॉर्मल से लोअर लॉसेस नहीं होना चाहिए। है ना, मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो है ही, लेकिन ये नॉर्मल से ऊपर 15 पैसा का ऑप्शन मैं देख रहा था एक ही साल पहले 2030 में ट्रेड हुआ है, एरर ट्रेड करके। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज हो, ये एक्सचेंज की बात नहीं है, मार्केट की बात है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका अपनाए, तो एक आध सजेशंस मार्केट से आया है। भले उसका नतीजा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बंद करना है, और कुछ भी तरीका अपनाना है वो भी सही हो, या और कुछ तरीका अपनाना ही अपनाना है, क्योंकि ना एरर ट्रेड इससे नहीं, बहुत सारी चीज़ों से भी होता है। सबको हटाना है, किसी को भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, वो सजेशंस आया है, हम भी उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो भी अप्रूवल वगैरह लेना है वो हम कोशिश करेंगे, वो लागू भी करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए हम है, मार्केट ही हमारा अन्नदाता है। अगर मार्केट को नुकसान होते जाए तो हम कभी नहीं रह पाएंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एंजल वन के ओशो कृष्ण और प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होटचंदानी लेकर आते हैं उनके पोर्टफोलियो के अपडेट, साथ ही साथ रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर कि क्या अपडेट है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से। इनफैक्ट स्टॉक अपडेट नहीं है, सीधे रिटर्न की स्थिति आपको दिखा देते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस फिलहाल फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर ही है। प्रदीप होटचंदानी फ्लैट रिटर्न दे रहा है, इनका पोर्टफोलियो 2% के नेगेटिव रिटर्न ओशो का पोर्टफोलियो दे रहा है, और अमित का पोर्टफोलियो -2.63% के रिटर्न्स नेगेटिव साइड पर लैंड कर रहा है। ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल और CEO रजत कथुरिया से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।